मोदी की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। क्या प्रॉक्सी वॉर के लिए तैयार हो रहा है दुश्मन देश? मुख्यमंत्री फडणवीस के एक खुलासे से हड़कंप। इतिहास में हमने देखा है कि जब वो भारत से सीधे लड़ाई नहीं कर सकते तब वो एक प्रॉक्सी वॉर तैयार शुरू करते हैं, और ऐसे प्रॉक्सी वॉर में मुंबई जैसी हमारी आर्थिक राजधानी जो है ये बहुत वल्नरेबल। चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को ये तो समझ आ गया कि भारत के सामने उसकी लड़ने की तो छोड़िए, 2 दिन से ज्यादा खड़े होने तक की हैसियत नहीं। शायद इसीलिए थक हारकर पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन मिलाकर सीज फायर का आह्वान किया था। अब देखिए, भारत तो हमेशा से ही शांति प्रिय रहा है। हमारी आदत रही है कि पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और अगर कोई छेड़े तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे में जब पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला कराया, तभी से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली थी। सबक ऐसा सिखाया गया कि 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी के साथ 100 आतंकियों को भी मार गिराया। कई आतंकी तो बेहद हाई प्रोफाइल थे जो इस कार्रवाई में मारे गए। इनमें लश्कर और जैश से जुड़े वो आतंकी थे जिन्होंने भारत को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार दहलाने की कोशिश की थी। इसी की जानकारी भारतीय सेना बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे भी रही थी कि हम कैसे दुश्मन देश को मजा चखा रही हैं। लेकिन 12 मई की रात 8 बजे खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने एक एक कर बताया कि कैसे पूरे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने आतंक की कमर तोड़ने का काम किया। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके पर भी सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। लेकिन इन सब के बावजूद देर रात फिर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पीएम की चेतावनी को दरकिनार कर फिर से पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत जारी रखी। अब इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर का अंदेशा व्यक्त किया है। सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसमें मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि महाराष्ट्र सरकार राज्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को और ज्यादा बेहतर बनाने पर जोर दिया। और इसी दौरान फडणवीस ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान को समझ में तो आ गया होगा कि वो भारत से सीधे नहीं लड़ सकता। राज्य के सीएम फडणवीस ने इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर का अंदेशा व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर सबका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान कोई और तरीका निकाल सकता है, भारत पर एक बार फिर से कायराना हमले की वो कोशिश कर सकता है। सीएम फडणवीस ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए और पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर का अंदेशा व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उनके कई एयर बेसेस को तहस नहस किया, आतंक के अड्डों को हमारी सेना ने तहस नहस किया, जिसके चलते अब पाकिस्तान को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भारत से वो सीधी लड़ाई नहीं कर सकती। लेकिन इतिहास में हमने देखा है कि जब वो भारत से सीधे लड़ाई नहीं कर सकते तब वो एक प्रॉक्सी वॉर तैयार शुरू करते हैं, और ऐसे प्रॉक्सी वॉर में मुंबई जैसी हमारी आर्थिक राजधानी जो है ये बहुत वल्नरेबल होती है। यहाँ पर कोई न कोई घटना करने का प्रयास वो करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज एक कोऑर्डिनेशन की बैठक ली है, जिस बैठक में सेना के अधिकारी भी थे। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये समझ लेने का प्रयास किया कि इन दिनों में अगर कोई लैप्सेस रहे होंगे तो क्या रहे हैं,
हमको और क्या करने की आवश्यकता है, मुंबई और महाराष्ट्र को महफूज रखने के लिए किस प्रकार के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम लोग उसको स्ट्रेटेजाइज करें, कौन से एसेट्स का हम इस्तेमाल करें, ऐसी सारी चीजों पर और लगातार हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहे, छोटा भी इंटेलिजेंस मिले तो भी उसको हम शेयर करते रहे। ऐसी सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा की है और आगे की रणनीति हमने तय की है। बहरहाल राज्य के सीएम ने जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर की तरफ सबका ध्यान खींचा, ये बेहद जरूरी भी था। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की हर कायराना हरकत का जवाब अब तक जिस तरह से दिया गया, भविष्य में अगर फिर से पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो कैसे जवाब दिया जाएगा। फिलहाल पीएम मोदी ने 12 मई की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और भारतीय सेना को लेकर और क्या कुछ कहा, उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं।